स्वागत है आपका न्यूज 360 डिग्री मीडिया में। लगातार सामाजिक जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम को गति देते हुए हमारे मीडिया हाउस के माध्यम से कोशिश हो रही है सिवान जिला के तमाम दर्शकों को और साथ ही साथ हमारे राष्ट्र के तमाम नागरिकों को कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव को लेकर के। चूँकि भारत सरकार ने जन जागरण अभियान कार्यक्रम भी चलाया है ताकि लोगों को सही दिशा में जानकारी दिया जा सके और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव किया जा सके। आज हम सिवान जिले के सुविख्यात चाइल्ड स्पेशलिस्ट नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार से जुड़ रहे हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं जिला सिवान के जाने माने नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार इस विषय में क्या कुछ अपना मेडिकल ओपिनियन दे रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जागरूक रहिए। इस बीमारी से थोड़ा डरने की ज़रूरत है, सावधानी की ज़रूरत है। अभी भी बाज़ार में निकलते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी लोग बिना मास्क के या मास्क भी लगाएं तो बस दिखाने के लिए मास्क लगाए हैं, उसको अच्छे से नहीं लगाए हैं। कृपया करके याद रखिए, वैक्सीन के पीछे मत रहिए। वैक्सीन अभी आने में टाइम लगेगा, पता नहीं कितना काम करेगा कितना नहीं काम करेगा। इसमें आपको मास्क आप अच्छे से लगाइएगा, दूरी मेंटेन करके, भीड़ भाड़ कोशिश कीजिए कि नहीं हो और अगर बात भी कर रहे तो थोड़े दूर से बात करें तो हम लोग का सबका जीवन बच जाएगा। ये एक आपदा है, हम लोग थोड़ा अगर उसमें सावधानी रखेंगे तो हमारे देश का बहुत ही भारी नुकसान से हम लोग बच सकते हैं। सिवान जिले की बात करें तो यहाँ सुविख्यात चिकित्सकों के द्वारा लगातार कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर के व्यक्तिगत मेडिकल ओपिनियन हम प्राप्त कर रहे हैं और जिला सिवान के तमाम चिकित्सकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के संदर्भ में अपना मेडिकल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हमारे तमाम दर्शकों को लाभान्वित किया है। डॉक्टर संजीव कुमार से जानेंगे कि बदलते हुए मौसम में खास करके जो छोटे बच्चे हैं, नवजात एवं शिशु रोग से संबंधी जो समस्या आती है, कैसे बच्चों का हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन रखा जाए, किस तरह का डाइट या आहार दिया जाए जिससे कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होता रहे, इसके विषय में सर बतलाएं। मैं यही कहूँगा कि बच्चे, बारिश का दिन जो ये इस समय है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो बच्चों को भी गर्मी लगता है, लेकिन आप ये सोचिए बच्चे का शरीर हम लोग से ज़्यादा गर्म रहना चाहिए। अब ये नहीं कि अब आपको गर्मी लग रहा है, ठीक है आप छत पे सो गए, छोटा बच्चा है उसको उतना वो ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाएगा तो उसको सर्दी खांसी फिर धीरे धीरे निमोनिया हो जाता है। ऐसे बच्चों को थोड़ा बचा के रहना है। दूसरी बात कि कोई भी बड़े आदमी को इस समय सर्दी खांसी हल्का फुल्का रहता है तो बच्चों का लड़ने का शरीर का क्षमता कम होता है तो उसको आपसे ज़्यादा खतरनाक उसको होगा। तो इसीलिए अपने आप को भी स्वस्थ रखें। आप अपने सर्दी खांसी से खुद को अपने आप को स्वस्थ रखें तो बच्चे भी अपने आप स्वस्थ रहेंगे। और दूसरी बात, खान पान बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं यही कहूँगा कि कोई भी बच्चा है 6 महीने तक तो माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। उसके बाद से बच्चे को घर के खाने पे भी लाना चाहिए जिसमें फल हरा सब्जी ज़रूर डालिए, क्योंकि फल हरा सब्जी ही ऐसा चीज़ है जो खाने से बच्चे के शरीर के लड़ने का क्षमता बढ़ता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है। खाली दूध के पीछे रहने से नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बच्चा दूध उतना पी लेता है। और फल हरा सब्जी ज़रूरी है और अनाज खाएगा तभी उसको ताकत मिलेगी, तभी वो बीमारी से लड़ सकता है। डॉक्टर संजीव कुमार नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और शिशुओं में होने वाली, विशेष करके बच्चों में होने वाली जो संक्रमण की बीमारियां हैं उन विषयों पर अपना व्यक्तिगत ओपिनियन दे रहे हैं। सिजेरियन के बाद जो डिलीवरी होती है उसमें अक्सर देखा जाता है कि हार्ड एंटीबायोटिक का प्रयोग मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन में किया जाता है और जो भी डॉक्टर्स हैं एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि शिशुओं के माताओं पर इसका काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और नतीजा ये होता है कि माँ का दूध नहीं बन पाता है। विकल्प के तौर पर सब्स्टिट्यूट के रूप में कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे हम कह सकते हैं कि पूरक आहार देना होता है और उस पूरक आहार के सहारे बच्चों का विकास होता है। माँ के दूध के विषय में हम सर जानना चाहेंगे कितना असरदार है, कितना यह कारगर है। देखिए, पहली बात कि कोई अगर इंजेक्शन लिखता है एंटीबायोटिक, IV एंटीबायोटिक बच्चे को लिखता है तो उसके रिस्क फैक्टर होते हैं एक्चुअली। देखिए, अगर पानी अगर पहले से गिर रहा है, अगर 12 घंटे से ज़्यादा अगर पानी गिर रहा है माँ का
प्लस अगर एक दो जगह ट्रायल हुआ रहता है, अगर अच्छे जगह ट्रायल हुआ रहता है तो वो लोग ज़्यादा पीवी नहीं करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो उससे इन्फेक्शन का चांस अगर जितना ट्रायल होगा, जितना टाइम लगेगा डिलीवरी में, प्लस अगर कई माँ को बुखार उखार भी आ रहा है 1 सप्ताह से, तो उसमें एंटीबायोटिक बच्चे को देना होता है, क्योंकि नियोनेटल सेप्सिस कॉज है 80% ऑफ डेथ इन इंडिया। नियोनेटल सेप्सिस वो इन्फेक्शन कैसे होता है, बच्चे को इंट्रायूट्राइन मिल जाता है, माँ से ही मिलता है, तो इसीलिए एंटीबायोटिक वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं और क्या यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं कि माँ का दूध, देखिए माँ का दूध सबसे अच्छा होता है, और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि कई लोग का भ्रम रहता है कि 3 दिन तक माँ का दूध नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जो पहले 3-4 दिन में दूध होता है वो मैं कहता हूँ अमृत होता है, उसको क्लोस्ट्रम कहा जाता है। वो पानी की तरह होता है, उसमें इतना ताकत होता है, उसमें इतने एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि शरीर को लड़ने का क्षमता बढ़ाता है, प्लस इन्फेक्शन से बचाता है। और कई ऐसा बीमारी है जो ज़िंदगी में कभी भी उस बच्चे को उस दूध से नहीं, पीने के बाद कभी नहीं होगा। तो ये लोगों का भ्रम है, लोगों का अभी भी मतलब लोग को जागरूक करने की ज़रूरत है कि कृपया करके माँ का दूध पिलाएं और पेशाब पे ध्यान दें। अगर बच्चा आपका पेशाब कर रहा है, एडिक्वेट कर रहा है, अगर माँ का दूध पी रहा है, तो इसका मतलब आपके माँ का दूध अच्छा खासा हो रहा है। माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। शिशुओं के लिए प्रारंभिक अवस्था से ही विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और माँ के दूध के विशेषताओं के विषय में विस्तार से बतला रहे हैं सिवान के जाने माने नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजीव कुमार, जो जिला सिवान के काफ़ी प्रतिभावान चिकित्सक हैं और मेडिकल फील्ड में लगातार इनके द्वारा काफ़ी बेस्ट डायग्नोसिस जिला सिवान वासियों को, विशेष करके नवजात एवं शिशुओं को प्रदान किया जा रहा है। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स कमर्शलाइजेशन से प्रभावित हैं, और बढ़ते हुए कमर्शलाइजेशन के कारण कहीं न कहीं जो मेडिकल का प्रोफेशन है वो बदनाम हो रहा है। इस विषय में डॉक्टर संजीव कुमार क्या कह रहे हैं। अननेसेसरी मेडिकल पैथोलॉजिकल टेस्ट इन्वेस्टिगेशन लिखे जा रहे हैं, और मरीज के परिजनों के ऊपर आर्थिक एक दबाव होता है और इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन होता है। इसके विषय में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए कोई भी अब जो कर रहा है अब देखिए कोई भी जांच है, अगर हमें लग रहा है कि ये चीज़ ज़रूरत है तो मेरे ख्याल से कराना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ है हम लोग तो देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, लेकिन आने वाला जो टाइम रहता है उसमें आपको प्रूफ चाहिए कि हाँ आप वो चीज़ कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ लोग जांच वो कराते हैं, और मैं कहना बहुत मुश्किल है कोई आदमी क्या सोच के, क्योंकि आप कोई कहानी पढ़े तो उसका कुछ और अर्थ निकाल सकते हैं, मैं कोई कहानी पढ़ूँ मैं उसका कोई और अर्थ निकाल सकता हूँ। तो ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो क्या उस समय मरीज को देख रहा है, सोच रहा है, और वो क्या कह सकता है। तो मैं किसी और के बारे में क्या टिप्पणी कर सकता हूँ, मैं उसके लिए सूटेबल नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल से सबको अपना बेसिक्स पे रह के अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अंतिम सवाल डॉक्टर संजीव कुमार से मैं पूछना चाहूँगा। दर्शकों को मैं बतलाऊं कि सिवान जिले के अलग अलग योग्यता, सलाहियत और विशेषज्ञता रखने वाले डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के तमाम डॉक्टरों से हमारी मुलाकात हुई है। सभी चिकित्सकों का व्यक्तिगत निजी विचार से हम लोगों ने अवगत होने का प्रयास किया है। आज संजीव कुमार जो जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, माँ के सर्वोत्तम आहार बच्चों के लिए जो दूध है उसके विषय में इन्होंने काफ़ी विस्तार से समझाया है, और जानते हैं कि शिशुओं का डेवलपमेंट में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, खास करके जब लापरवाहियां बरती जाती हैं और सही प्रकार से उसका देखभाल नहीं होता है। सर बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, माल न्यूट्रिशन का, इसके विषय में थोड़ा सा हम दर्शकों मैं यही कहूँगा कि कुपोषण है, देखिए भगवान हम लोग माँ को 6 महीने तक दूध देते हैं, अगर माँ अच्छे से खाएगी पिएगी तो उसको बहुत सारा अच्छा हर फल हरा सब्जी ये सब खाना ज़रूरी है। उसका दूध इतना अच्छे क्वालिटी का होता है कि 6 महीने तक बच्चा कभी कुपोषित नहीं रह सकता है। तो 6 महीने के बाद ध्यान देना है कि हम लोग को उसके खान पान में फल हरा सब्जी ज़रूर लाइए, फल हरा सब्जी ज़रूर लाइए। उसमें नमक का मात्रा नहीं होना चाहिए, चीनी नहीं होना चाहिए। बच्चों को अगर हम शुरू से ही नमक और चीनी रहित खाना अगर देंगे तो आगे चल के हम लोग काफ़ी सारा उसके ब्लड प्रेशर, शुगर, कई तरह का हार्ट डिजीज़ होता है, ये सब हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का मोटापा बहुत ही ख़राब चीज़ होता है। और कई माँ का मतलब सोच होता है, मतलब या उन लोगों को नहीं पता है
मैं यही कहूँगा कि वो लोग समझते हैं दूध है गाय का, भैंस का, जो भी है दूध, वो बहुत अच्छा है, वो है। देखिए वो आसान चीज़ है, क्योंकि बच्चे को आप दूध पिला रहे हैं तो आराम से पी लेगा, आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन मेन चीज़ आपको अब 6 महीने से 4 साल तक आपको सिखाना है उसको, घर पे जो खाना बन रहा है, फल, हरा सब्जी, ये सब सिखाना है। अगर वो बच्चा अगर खाएगा तो बच्चा आगे चल के एक बहुत अच्छा नागरिक, दिमाग से भी तेज होगा और ये होगा। और हमारे मेडिकल साइंस में एक सिंपल सा बात याद रखिए, एक कहावत है कि जो माँ का दूध पिएगा वो दिमाग से तेज होगा, जो बच्चा डब्बे का दूध पिएगा वो उतना अच्छा नहीं होगा, जो गाय का दूध पिएगा उसका दिमाग उसी तरह, क्योंकि गाय के दूध में वो चीज़ नहीं होता है, बछड़े का दिमाग कोई बहुत विकसित थोड़ी ना होता है। और माँ के दूध में इतना ऐसा चीज़ होता है जो कि एक टाइम के बाद हमेशा परिवर्तन होता रहता है, उसमें काफ़ी कुछ ऐड होता है बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऑटोमेटिक होता है, तो उससे बच्चे का दिमाग का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि माँ का दूध सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उसका 6 महीने के बाद से फल, हरा सब्जी, अनाज, ये सब ज़रूर दीजिए, क्योंकि माँ के दूध से उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें बच्चे का उसके बाद से बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, और उसमें आयरन चाहिए होता है, विटामिन ए चाहिए होता है, ये सब चाहिए होता है, जो कि हम लोग को मतलब हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीड, मतलब 6 महीने के बाद से हम लोग जो खाना देते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट्री वीनिंग कहते हैं, उसमें हमें ये सब देना होता है, तभी हम लोग के बच्चे आगे चल के एक अच्छे पोस्ट पे, एक अच्छे दिमाग वाले विकसित होंगे। सर, चलते चलते एक सीधा संदेश हमारे मीडिया के माध्यम से, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। देखिए, अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो फिर हम लोग का देश एक बहुत ही, मतलब देखा जाए तो एक गरीब देश है, और हम लोग के पास इतना स्ट्रक्चर नहीं है कि मतलब हम लोग कोप कर पाएँ। इटली वर्ल्ड में 2nd नंबर हेल्थ केयर है, उनका तो हालत देख ही लिए किस तरह उनका वहाँ पे हाल हुआ है, तो हम लोग तो बहुत पीछे हैं। तो इसलिए आप खाली बेसिक चीज़, आप मास्क अच्छे से लगाइए, दूरी रखिए, ये आप 2 चीज़ समझ जाइएगा, तो फिर ये अब बीमारी को किसी को होगा नहीं। और देखिए, किसी को भी हो जाए, किसी का भी, कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी, आजकल किसी को भी अगर बुरी तरह अगर वो बीमारी किसी को भगवान न करे हो, लेकिन हो रहा है। अब हमारे देश में ऑलमोस्ट 1300-1400 लोग पर डे मर रहे हैं। हम लोग वर्ल्ड में 30% मोर्टेलिटी इंडिया में आ रही है। अगर हर दिन अगर 4.5 मर रहे हैं तो हम लोग में यहाँ 1200-1400 अभी मर रहे हैं प्रतिदिन। तो आप ये सोचना चाहिए कि हम लोग बहुत ही क्रिटिकल फेज़ में हैं और हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। तो अगर 2 चीज़ का बस लोग ध्यान दे दें, एक तो मास्क अच्छे से लगाएं और दूरी मेंटेन करके रखें, तो फिर हम लोग इस आपदा से बाहर निकल जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार मौजूद थे, जिन्होंने बारी बारी से हमारे तमाम प्रश्नों का बहुत ही बारीकी से इन्होंने जवाब दिया है। आशा करते हैं कि न्यूज़ 360 डिग्री का जो विशेष अभियान कार्यक्रम संचालित हो रहा है, प्रचारित और प्रसारित हो रहा है, इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा, लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आएगी और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ जो लगातार जन जागरण अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका निश्चित रूप से गहरा प्रभाव होगा और सकारात्मक परिणाम भी आएगा। सर, आप हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए, इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।